भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में 5 कम ज्ञात तथ्य। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु भगवान की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में से एक हैं। भगवान की इन तीनों त्रिमूर्तियों में से भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, भगवान महेश्वर यानी भगवान शिव को संहारक और भगवान विष्णु को पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक या रक्षक माना जाता है। हिंदुओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बहाल करने के लिए कई बार मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले ही लगभग 25 बार धरती पर अवतार ले चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान विष्णु का चित्र ब्रह्मांड महासागर में एक बड़े सर्पशैया पर लेटे हुए दर्शाया है, जहां वे लक्ष्मी के साथ गहन ध्यान निद्रा में लीन हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के चित्र में ये भी देखा जा सकता है कि भगवान विष्णु के पेट से एक कमल खिलता है और उससे भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है। चित्र में ये भी देखा जा सकता है कि संसार का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को अपना सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को इस तरह से दर्शाया जाता है कि भगवान अपने घोड़े देवदत्त पर सवार हैं और उनके हाथ में तलवार है। भगवान कल्कि के इस स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। इस लेख में हम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही लोगों को पता हो। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलियुग के अंत में भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि 4 युग हैं, अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। ये 4 चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान युग कलियुग है और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलियुग के अंत में भगवान कल्कि का आगमन होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश होंगे। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे। 2. कलियुग में भगवान विष्णु के कल्कि रूप में प्रकट होने का कारण। वैदिक सभ्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एक बार संत भृगु ने श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार असुरों ने महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु अपने आश्रम में थे, तब देवताओं और इंद्र ने मौका पाकर असुरों पर हमला कर दिया, जो उस समय निहत्थे थे। असुर भागकर ऋषि भृगु की पत्नी के पास शरण लेने पहुंचे, जिनका नाम काव्यमाता था। उस दौरान काव्यमाता ने अपनी योगिक शक्तियों की मदद से इंद्र को स्थिर कर दिया और इस तरह वह असुरों की रक्षा कर सकी। इंद्र और अन्य देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके असुरों को बचाने और इंद्र और अन्य देवताओं को स्थिर करने के लिए काव्यमाता का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की दयनीय स्थिति देखी तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर कई बार जन्म लेंगे और अपने प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो वे पृथ्वी पर बुराई का नाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु कलियुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अंतिम बार प्रकट होंगे, जब पृथ्वी पर बुराई का बोलबाला होगा और सभी बुराइयों को मारकर शांति बहाल करेंगे। 3. भगवान कल्कि पर नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी। नास्त्रेदम्स एक महान ज्योतिषी थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह हमेशा सच हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पाया गया कि एक व्यक्ति दुनिया में अपार शक्ति के साथ सहन करेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह पूरी दुनिया में जमीन और समुद्र दोनों पर राज करेगा।
वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो दुनिया को सभी मुसीबतों से मुक्त करेगा। नास्ट्रेडम्स के अनुसार यह महान व्यक्ति अपने सिंहासन से नीचे आएगा और अपनी छड़ी से दुष्टों पर प्रहार करने के लिए समुद्र और हवा में घूमेगा। श्रीमद्भागवतम के अनुसार भगवान कल्कि की भविष्यवाणी नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणी से काफी मिलती जुलती है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे अपने अस्त्र से अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। 4. भगवान कल्कि का मिशन। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य कोली का नाश करना होगा, जो एक दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से सभी बर्बर और चोरों का नाश करना और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाना होगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि कोली नामक राजाओं को पराजित करेंगे और कोली युग के धार्मिक राजा देवापी और मारू को शासन सौंप देंगे। 5. भगवान कल्कि पर और अधिक भविष्यवाणियां। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि बैसाख महीने में धरती पर उतरेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि भगवान कल्कि पूर्णिमा के 12वें दिन धरती पर प्रकट होंगे। इसका मतलब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे 26 अप्रैल से 15 मई के बीच कभी भी प्रकट हो सकते हैं। ये भी भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि का जन्म एक ऐसे व्यक्ति से होगा जिसका नाम विष्णु यश होगा और उसकी मां का नाम सुमति होगा। ये भी माना जाता है कि भगवान कल्कि सिंगल जाकर पद्मा से विवाह करेंगे और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। इस प्रकार ये थे कल्कि अवतार के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य। विश्वास मुदगल द्वारा लिखित द लास्ट अवतार कल्कि अवतार पर सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। इसे पढ़कर आप जान सकते हैं कि कल्कि अवतार कैसे उस दुनिया को बचाएगा जो खुद को नष्ट करने के लिए नियत है।